गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन क्लासेज सभी बच्चे अपनी डेली रूटीन में लगा रहे होंगे। तो आज आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास है। हमने आपका हिंदी में अभिव्यक्ति और माध्यम में चैप्टर नंबर किया हुआ था शुरू 13 नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, यानी कि विषय दिए जाएंगे। आपको पहले भी वीडियो में समझाया कि आपको टॉपिक यानी कि विषय दिया जाएगा, तो उस विषय पे आपको अपने विचार लिखने होंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं आपका आज वो है दिया और तूफान। दिए और तूफान की कहानी के बारे में हमें ये लिखना है कि दिया और तूफान की क्या कहानी है, दिया और तूफान का क्या रिश्ता है। दिया और तूफान। मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा दीपक जल रहा है। हवा का झोंका उसे बुझाना चाहता है, परंतु वह जो अंधकार है, अंधेरा है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। वह निरंतर यानी कि लगातार जल रहा है और जो भी अंधेरा है उसको दूर करने की कोशिश करता रहता है। उसके द्वारा उत्पन्न यानी कि वो जो प्रकाश फैला रहा है, अपना उजाला दे रहा है, वो उसके जो आसपास का वातावरण है वो सारा का सारा जग जाता है। यानी कि वो काले अंधकार में मंद मंद यानी कि हल्का हल्का सा प्रकाश लोगों को दिखाई देता है, जिससे लोग अपना रास्ता चुन लेते हैं, रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई हवा का झोंका आता है तो दिए की जो लो है वो कांप उठती है। यानी कि हवा चल रही है धीरे धीरे, लेकिन वो दिया जल रहा है। जैसे ही हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है तो उसकी जो लो है वो क्या हो जाती है, कांप उठती है। ऐसे लगता है कि लो अंधकार में लीन हो जाएगी, यानी कि जो लो है वो बुझ जाएगी हवा के झोंके से। फिर वह दीवा क्या करता है, टिमटिमाता है और दोबारा प्रकाश की किरणें बिखेरने लगता है। सामने से आता हुआ तूफान भी दीपक की लो को बुझा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जो दिया जल रहा है उसका काम क्या है कि अंधकार को प्रकाश में बदलना और लोगों को रास्ता दिखाना। जो लोग अंधेरे में रास्ता ढूंढते हैं उन्हें रास्ता ढूंढने में मदद करता है ये दिया, जो धीरे धीरे चल रहा है, जिसकी लो जल रही है। लेकिन जैसे ही लो को बुझाने की वो कोशिश करता है, तूफान जो आता है, लेकिन वो जो दिया है वो अपने संघर्ष पर लगा रहता है, वो अपना प्रकाश फैलाता रहता है। अगर हम माने तो मानव की जो स्थिति है वो भी लगभग वैसी ही है। जो मनुष्य का मन है वो भी एक दिए की भांति है। उसके जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बाधाओं से जूझता रहता है वो। जो लोग बाधाओं से घबराकर संघर्ष करना छोड़ देते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, और जो दिए की लो की तरह किसी भी तूफान के आने से घबराते नहीं हैं, जैसे दिया नहीं बुझता उसकी लो जलती रहती है, वैसे ही जो लोग अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से, मुश्किलों से निडर होकर मुकाबला करते हैं वो जीवन में उन्नति करते हैं, तो निश्चय ही उन्हें अपना जो लक्ष्य होता है वो प्राप्त हो जाता है। जो बाधाओं से घबराकर संघर्ष करना ही छोड़ देते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी उन्नति या सफलता नहीं मिलती। उनकी स्थिति कैसी है, जैसे तूफान में दिए की समान हो जाती है कि जब एक दिया इतना संघर्ष करके लोगों को रोशनी दे रहा है, तो मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मानव को जीवन की जितनी भी कठिनाई हैं उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर सामना करना चाहिए। यदि एक दिया तूफान से लड़ सकता है, लोगों को रोशनी दिखा सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं कठिनाइयों से लड़ सकता, कठिनाइयों से सामना कर सकता है। उसे कभी भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। जो लोग बाधाओं को यानी कि जिनका जो बाधाओं का सामना करते हैं वो डट कर संघर्ष करते हैं, वो ही सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे आग में तपे हुए सोने के समान, जैसे सोना शुद्ध हो जाता है आग में तपने के बाद, वैसे ही जो व्यक्ति संघर्ष करके यानी कि कठिनाइयों से डट कर मुकाबला करता है वो अपने जीवन में हमेशा ही तरक्की पाता है। वो भी एक तपे हुए सोने के समान ही होता है और वही समाज के लिए उपयोगी है। जो व्यक्ति यानी कि अपना निर्माण बल्कि नहीं, वो पूरे समाज का निर्माण कर सकता है। तो इसलिए इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी दिए की तरह हम लगातार चलते रहना चाहिए, यानी कि अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद हम आपका एक और विषय चुन रहे हैं
एक कामकाजी औरत की शाम। ये एक कामकाजी औरत की शाम कैसे होती है? हमारे देश में मध्यवर्गीय जो परिवार हैं उसमें यानी कि पति पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं, यानी कि काम करके उन्हें करना पड़ता है। एक क्या ज़माना था कि जब एक कमाता था और 10 खाते थे, परंतु आज के ज़माने में ऐसा नहीं। आज महंगाई को देखते हुए परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी कमाएँ तो जाकर अपने परिवार का गुज़ारा कर सकते हैं। तो उसको भी पति के साथ-साथ काम करने की ज़रूरत होती है पत्नी को। तो जो पत्नी काम करने जाती है वो क्या करती है, उसकी शाम कैसे होती है? वो क्या करती है, अपने पति के साथ जाती है सुबह, शाम को वापस आती है। तो जब वो शाम को वापस आती है तो उसका काम ज़्यादा हो जाता है, उसकी शाम ज़्यादा कठिनाइयों से भरी होती है। उसे शाम को अपने आते ही पहले तो अपने पति और बच्चों के लिए चाय, नाश्ता कुछ बनाना पड़ता है। उसके बाद उसे अपना शाम जो रात का उसका खाना है उसके बारे में सोचना पड़ता है। उसे बाज़ार से थैले भर-भर कर सब्जियों के भी लाने पड़ते हैं। यही नहीं, दिन भर की थकी हारी वह महिला कुछ आराम करना चाहती है तो भी उसे आराम करने का समय नहीं मिलता। वो चाय पीते-पीते ही अपने पति और अपने बच्चों का हाल चाल पूछती है। पति जी चाय पीकर निकल जाते हैं, लेकिन एक जो महिला है उसका काम वहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद वह 1 घंटे के लिए बच्चों से होमवर्क भी करवाती है, उनके होमवर्क में भी उनकी हेल्प करती है, सहायता करती है। इसी बीच उसे आस-पड़ोस में भी आना-जाना पड़ता है। इसके बाद वह रात का खाना तैयार करती है, ठीक है? इसके अलावा ना तो उसके पास टीवी देखने का, मनोरंजन करने का कोई भी समय नहीं बचता। कभी वह पति की फ़रमाइश को पूरा करती है तो कभी अपने बच्चों की फ़रमाइश को पूरा करती है। कामकाजी जो औरत है उसकी जो शाम है वो दिन के कार्यों से भी कठिन होती है, कठिनाई वाली शाम होती है। उनका जीवन घड़ी की सुई की तरह लगातार चलता ही रहता है। मैं ये सोचता हूँ कि कामकाजी औरत जो है उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं लिखा होता। तो कामकाजी जो औरत है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसकी शाम कैसी होती है। तो ये दोनों जो विषय आपको करवाए हैं ये आप दोनों के दोनों विषय आपने राइट भी करने हैं और लर्न भी। धन्यवाद।